जय माता की दोस्तों। 7 भाई और एक बहन की बहुत इमोशनल स्टोरी। कहानी 7 भाइयों की है। उनकी एक लाडली बहन थी। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। 7 भाई और उनकी एक छोटी बहन गौरी, जिसको प्यार से गुड़िया भी कहते थे। गौरी घर की सबसे छोटी, मासूम और बेहद सुंदर लड़की थी। माँ बाप का देहांत बचपन में ही हो गया था, इसीलिए उसके लिए उसके भाई ही सब कुछ थे। शुरुआत में सब कुछ अच्छा था। भाई गौरी की को बहुत प्यार करते थे। और फिर वो गीत मैं सुनाती हूँ आपको कि भैया के संग खेलूं मैं, सपनों में उड़ जाऊं मैं, माँ की ममता, पापा का प्यार, सब कुछ भैया में पाऊं मैं। लेकिन समय बदल गया। सातों भाइयों की शादी हो गई। फिर क्या होना था। घर में आई 7 भाभियाँ और यही से गौरी की ज़िंदगी बदलने लगी। ज़िंदगी जब बदलने लगी तो दुखों की शुरुआत हो गई। दुख शुरू में तो भाभियाँ मीठा व्यवहार करती थी, लेकिन धीरे धीरे उसका असली चेहरा, असली रूप सामने आने लगा। एक दिन सुबह बड़ी भाभी कठोर आवाज़ में गौरी को उठ उठ गई या नहीं, सारा काम पड़ा है। गौरी धीरे से, भाभी मैं अभी उठती हूँ। दूसरी भाभी, अभी सूरज सिर पर आ गया है, खाना कौन बनाएगा। गौरी दिन भर काम करती, पानी भरना, खाना बनाना, कपड़े धोना, वो घर के सारे काम करती और बदले में क्या मिलता उसे? सिर्फ ताना मिलता। गौरी का दर्द। एक दिन गौरी थक कर आंगन में बैठ गई। गौरी अपने आप से, काश माँ होती तो मुझे यूँ डांट नहीं पड़ती। तब उसको अपनी माँ की याद आने लगी। तभी तीसरी भाभी आई। तीसरी भाभी यहाँ बैठी क्या कर रही है? काम खत्म हो गया क्या? गौरी भाभी बस थोड़ा थक गई थी। उसको बैठने भी नहीं देते थे। तीसरी भाभी गुस्से में, थक गई, हम क्या सोने के लिए बैठे हैं? फिर उसके मन में दर्द भरा गीत आने लगा। किससे कहूँ दर्द में, किससे मांगू प्यार, घर ही बन गया जैसे मेरे लिए दीवार। भाइयों का अनजान रहना। गौरी अपने भाइयों से कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि उसे डर था कि घर में झगड़ा होगा। जब भाई घर आते तो पहला भाई, गौरी कैसी हो? गौरी मुस्कुराकर, मैं ठीक हूँ भैया। लेकिन उसकी आंखें सब कुछ कह देती थी। फिर भी भाई समझ नहीं पाए। एक बड़ा मोड़। एक दिन भाभियों ने मिलकर योजना बनाई। बड़ी भाभी, इसे इतना काम दूंगी कि खुद ही भाग जाएगी घर से। अगले दिन जब सुबह हुई तो भाभियाँ, गौरी आज तू अकेले पूरे खेत में पानी भरकर लाएगी। वो काम असंभव था, लेकिन गौरी ने कुछ नहीं कहा। फिर उसकी ज़िंदगी में गौरी की जादुई पल शुरू हुआ। थकी हुई गौरी जब नदी के पास पहुंची तो रोने लगी। गौरी, हे भगवान, मैं क्या करूं? तभी अचानक हवा चली और एक बूढ़ी औरत वहां प्रकट हुई। बूढ़ी औरत मुस्कुराते हुए, बेटी क्यों रो रही हो? गौरी ने सारी कहानी बता दी। तब उसकी रहस्यमय की शुरुआत शुरू हुई। एक बूढ़ी औरत थी जो उसकी सहायता करती थी। बूढ़ी औरत असल में कोई साधारण औरत नहीं थी। वो बोली, तुम्हारा दिल बहुत साफ है। अब समय आ गया है कि सच सामने आए। और उसने गौरी को एक जादुई मटका दिया। इससे पानी कभी ख़त्म ही नहीं होता था, लेकिन इसे सिर्फ अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करना। उम्मीद का गीत फिर वो गाने लगी।
अंधेरी रात में भी उजाला मिला है, जाता है जिसका दिल सच्चा हो वो भी कभी न हार पाता है। यहाँ से कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है। क्या भाभीियों का सच सामने आएगा? क्या भाभी गोरी की हालत समझ पाएगी? बूढ़ी औरत और आलसी राज क्या है, और क्या गोरी को उसका हक मिलेगा? भाग 2 ईशा की आग। एक दिन सबसे बड़ी भाभी ने बाकी भाभीियों से कहा, देखो अगर गुड़िया ऐसे ही रही तो हम कभी भी इस घर में अपनी जगह नहीं बना पाएंगे। धीरे धीरे सभी भाभियां एक हो गईं और उन्होंने गुड़िया को परेशान करने की योजना बनाई। गुड़िया वही जिसका नाम गौरी था। अब गुड़िया को हर रोज़ नए नए काम दिए जाने लगे। कभी उसे खेत में काम करने भेजा जाता, कभी जंगल से लकड़ी लाने के लिए, कभी नदी से पानी भरने के लिए। लेकिन गुड़िया बहुत सीधी और सहनशील थी। वह बिना कुछ कहे सब काम करती रहती। इस कहानी का भाग 3 शुरू होता है। तीसरा पहला षड्यंत्र का। एक दिन भाभीियों ने गुड़िया को जंगल भेजा और कहा, जब तक तू 50 सूखी लकड़ियां नहीं लाएगी घर मत आना। जंगल बहुत घना था और शाम होने लगी। गुड़िया डर गई, लेकिन तभी तक बूढ़ी औरत वहां आई। उसने गुड़िया से पूछा, बेटी तू यहाँ अकेले क्या कर रही है? गुड़िया ने सारी बात बता दी। बूढ़ी औरत ने मुस्कुरा कर कहा, डर मत, मैं तेरी मदद करती हूँ। कुछ ही देर में लकड़ियों का ढेर तैयार हो गया। गुड़िया ने धन्यवाद कहा, कहकर वो घर लौट आई। भाभियाँ ये सब देखकर हैरान हो गई, परेशान हो गई। तब षड्यंत्र अब भाभीियों ने फिर से रचा और बड़ा प्लान बनाया। उन्होंने गुड़िया को एक छलनी दी और कहा, नदी से इसमें पानी भरकर ला, तभी खाना मिलेगा। यह असंभव काम था। गुड़िया रोती हुई नदी के किनारे बैठ गई। तभी एक छोटी चिड़िया आई और बोली, रो मत बहन, हम तेरी मदद करेंगे। सैकड़ों चिड़िया आई और उन्होंने अपने पंखों से छन्नी की छेद बंद कर दिए और गुड़िया पानी भरकर घेर ले आई। अब भाभियाँ डरने लगी कि ये कहीं को उनका सच सामने ना आ जाए। भाइयों की वापसी हुई। भाई वापस आए, वो बाहर कमाने गए थे। कुछ दिनों बाद सातों भाई व्यापार से लौटे। उन्होंने देखा कि गुड़िया बहुत कमज़ोर हो गई थी, मतलब गोरी। राम ने पूछा, गुड़िया ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? तूने गुड़िया कुछ बोल नहीं पाई। गुड़िया फिर कुछ बोल नहीं रही थी। नौकरानी ने सारा सच भाइयों को बता दिया। सच का सामना। भाइयों को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सभी भाभियों को बुलाया और पूछा, यह क्या सच है? पहले तो भाभियाँ मुकर गईं, लेकिन जब साबुत सामने आए तो उनका सिर झुक गया। सजा और सीख जब उन भाभियों को मिली। राम ने कहा, हमने तुम्हें इस घर में सम्मान दिया, लेकिन तुमने हमारी बहन को दुख दिया। भाइयों ने फैसला लिया। उन्होंने फैसला किया कि भाभियों को उनकी गलती की सज़ा दी जाएगी। उन्हें कुछ समय के लिए घर के सारे काम खुद करने को कहा गया और गुड़िया को आराम करने के लिए कहा गया। अंत में क्या बदलाव हुआ? समय के साथ भाभियों को अपनी गलती का एहसास हुआ। एक दिन वे सभी गुड़िया के पास आई और बोली, हमें माफ़ कर दो, हमने बहुत बड़ी गलती की है। गुड़िया ने मुस्कुराकर उन्हें माफ़ कर दिया और समापन में यह कहा कि उस दिन के बाद घर में फिर से
प्यार और शांति आ गई। भाभियाँ गुड़िया से सच्चा प्यार करने लगी और सातों भाई भी खुश रहने लगे। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईर्ष्या हमेशा दुख देती है। ईर्ष्या हमेशा दुख देती है। सच्चाई एक दिन सामने ज़रूर आती है और माफ़ी सबसे बड़ी ताकत होती है। बोलो जय माता दी।